जय माता दी। अधिकांशतः लोग, अब वो प्रतिशत में सही नहीं बता सकते, लेकिन अधिकांशतः लोग 50% मान लो, 80%, 90% मान लो, या 20% मान लो, लेकिन कई लोग, या ज़्यादातर कह सकते हैं, तो ज़्यादातर लोग इंग्लिश का अल्फ़ाबेट हो या हिंदी के शब्द हों, संस्कृत के शब्द हों, हलंत वाले हों, अनुस्वार वाले हों, रेफ वाले हों, तो अशुद्ध पढ़ते हैं। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सुनाते हैं तो ABCD E। अब F बोलते हैं तो उसको ए का मतलब क्या होता है? जैसे का पर आई की मात्रा 2 मात्रा लगानी तो उसको क्या बोलेंगे, बा पर आई की मात्रा 2 लगानी तो बे बोलेंगे, बेर हो जाएगा। तो इसी प्रकार ए पर जो 1 मात्रा लगाते हैं, पहले 2 मात्रा आती थी, अब 1 आती है, उसी को 2 मात्रा मानते हैं। तो ए और आई, तो आई का उच्चारण कैसा होता है? ए कहेंगे। तो यदि एस कह दिया, एफ कह दिया, एन कह दिया तो ये अशुद्ध है। एस, एन, एम, जब हम एम लिखेंगे, ए लिखेंगे और माँ लिखेंगे, ए लिखेंगे और सा लिखेंगे, एस, ए लिखेंगे और ना लिखेंगे एन, तब फिर हम एन क्यों पढ़ेंगे, एस क्यों पढ़ेंगे, एम क्यों पढ़ेंगे? डब्ल्यू बोलते हैं तो डब्ल्यू क्यों बोलेंगे? जब डब्ल्यू लिखा जाता है तो डब्ल्यू ही बोलेंगे, नहीं जैसा बोलेंगे बच्चे वैसा ही लिखेंगे और हम लोगों को भी आदत पड़ जाएगी। इस तरह से ई, एफ, जी, अब एच बोलते हैं तो एच, आई, अब आई तो आई कोई आ गया, आई, जे, के, अब एल बोलते हैं तो एल, ए लिखते हैं और ला, एल, अब आई थोड़ी लिखते कि एल बोलें, तो एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, अब एस थोड़ी लिखते हैं, ए और सा लिखते हैं तो एस, टी, यू, वो भी बोल देते हैं तो भी, वहाँ पर बड़ी की मात्रा तो भी अशुद्ध हो गया, बी, वाह आधा और बड़ी ही, बी, डब्ल्यू, अब बे लिखते हैं, वहाँ पर एक ही मात्रा बे, तो बे का मतलब वह है, आ गए हैं, बे आ गए हैं, तो बे बोलते हैं, बोलेंगे वो आग पर एक ही मात्रा को बे ही बोलेंगे, बाप की पर एक ही मात्रा लगा दो तो भी बे बोलेंगे, लेकिन अर्थ अलग अलग रहता है। तो आधा हुआ और ही बी, इस तरह से बोलेंगे बी। अब डब्ल्यू बोलते हैं, डब्ल्यू नहीं तो उसको डब्ल्यू। अब एक्स बोलते हैं तो एक्स, ये लिखते हैं तो ए का ही उच्चारण होना चाहिए, एक्स। वाई बोल देते हैं, बा और ई, वाई, तो इसको वाई, सही उच्चारण है वाई। और जेड बोलते हैं जय, तो जहाँ पर एक ही मात्रा है क्या, जेड, जेड लिखेंगे, जहाँ पर एक ही मात्रा लगाएंगे, या जेड तो बोल सकते हैं, क्योंकि जेड लिखने में जहाँ पर एक मात्रा लगाते हैं तो वो आई की मात्रा ही कहलाती है, तो उसको जेड बोल सकते हैं। इस तरह से जैसे प्रद्युमन कह देते हैं कई लोग, तो उसमें मन में पूरा माँ थोड़ी रहता है, आधा माँ रहता तो प्रद्युम्न। तो इस तरह से कई शब्द हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं उसी तरह उच्चारण कर रहे हैं कि नहीं, या जो उच्चारण कर रहे हैं उसी तरह लिख रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जय माता दी।